Yes, students, let us discuss the answers of test your revision test number 5. First question is, रमेश के आते ही रोहित चल दिया. Raise your hands for the answers. Yes, बेटा. रमेश आया और रोहित चला गया. Yes, very correct. रमेश आया और रोहित चल दिया. ख ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल वाक्य छांट कर लिखिए. यस महक. मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है. यस, मेहनत करने वालों को सफलता अवश्य मिलती है. ग ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, उस लड़की को बुलाओ जिसके हाथ में बैग है. उपवाक्य का प्रकार बताइए. यस लावण्य. यस, विशेषण उपवाक्य. वेरी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी चलो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी. रचना की दृष्टि से वाक्य का सही प्रकार छांटिए. यस, फ्रॉम दिस साइड बॉयज. क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी चलो अन्यथा गाड़ी छूट जाएगी. संयुक्त वाक्य. कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पुत्र को देखते ही माता गदगद हो गई. गदगद का अर्थ होता है प्रसन्न. यस. पुत्र को देखा और माता गदगद हो गई. पुत्र को देखा और माता गदगद हो गई. करेक्ट. सिट डाउन प्लीज. नाउ मूव अहेड टू द क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित 5 भागों के सही विकल्प छांटिए. समस्त पद के सभी पदों को अलग करके लिखना क्या कहलाता है? यस दिव्यांश. समास विग्रह. समास विग्रह. करेक्ट. जिस समास का पहला पद प्रधान और दूसरा गौण हो उसे क्या कहते हैं? यस. यस, अव्ययी भाव समास. कलामर्मज्ञ समास का विग्रह बताइए. यस, कलामर्मज्ञ समास का विग्रह क्या हो सकता है? यस बेटे. कला में मर्मज्ञ. योजक चिन्ह का प्रयोग प्रायः किस समास में होता है? यस बॉयज. योजक चिन्ह का प्रयोग किस समास में होता है? कल रिवीजन में बताया था मैंने. हाँ, किस में होता है? योजक चिन्ह का प्रयोग किस समास में होता है? द्विगु समास की क्या पहचान? अगर आप आंसर दे रहे हो द्विगु समास तो उसकी क्या पहचान? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन? यस बेटे. द्वंद्व समास. करेक्ट आंसर है द्वंद्व समास. जैसे दिन रात, माता पिता, भाई बहन, राधा कृष्ण, तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है. आजीवन समास का नाम बताएं. यस दिस साइड बेटे. सेकंड गर्ल. अव्ययी भाव समास. करेक्ट. सिट डाउन प्लीज. नंबर 3 क्वेश्चन इज, विद्यालय में अनजाने ही आपसे कोई भूल हुई है, उसके कारण आपको दंड का अर्थ क्या होता है? सज़ा. सज़ा दे दी गई है. तब से आपकी माँ भी आपसे बोल नहीं रही, वह आपसे नाराज़ है. अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखे. कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन फॉर्मेट? कैसे स्टार्ट करेंगे हम? प्रधानाचार्य को लिखे जाने वाले पत्र हम किस तरह से शुरू करते हैं? यस महक. मैं पहले प्रधानाचार्य महोदय या महोदया. पहले सेवा में श्री युक्त प्रधानाचार्य. यहाँ पर प्रधानाचार्य है तो श्री युक्त प्रधानाचार्य और डैश स्कूल. आगे डैश शहर. यस. मिति. यस. दिनांक. यस. उसके बाद विषय. यस. श्रीमान जी. और उसके बाद आप विषय विस्तार बताओगे कि आपने कक्षा में कोई शरारत कर दी है जिसकी वजह से आपको स्कूल से 10 दिन के लिए निकाल दिया गया है. 10 दिन तक आप स्कूल में नहीं आ सकते. और
इसके कारण आपकी माँ भी आपसे बहुत नाराज़ है। अब आपको आपकी गलती का एहसास हो गया। इस तरह से आप विषय विस्तार करोगे और प्रधानाचार्य को एक निवेदन पत्र लिखोगे कि आप अपनी इस भूल के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं और आप उनसे ये भी वायदा करोगे कि भविष्य में आप ऐसी गलती नहीं करोगे, अपनी भूल का सुधार करोगे। उसके बाद एंड में क्या लिखेंगे, अंत कैसे करेंगे? नो, यू हैव नॉट अटेम्प्टेड द लेटर। एनीवन? काव्या, अंत में क्या लिखोगे? यस, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। नाम कैसे लिखोगे? नाम दिया है आपको, पत्र में दिया है, मेंशन है। फिर आप क्या करोगे? क ख ग या च छ ज कुछ भी लिख सकते हो। कक्षा 10वीं, अनुक्रमांक डैश, ठीक है। आपने ये सब मेंशन करोगे तो ही पता चलेगा कि कौन सी क्लास का कौन सा बच्चा पत्र लिख रहा है। क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़ती हुई आबादी का पशु पक्षियों और मनुष्यों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान का अर्थ होता है हल। हल क्या हो सकता है? उत्तर 60 से 70 शब्दों में दे। यस, हु विल गिव द आंसर? बढ़ती हुई आबादी का पशु पक्षियों और मनुष्यों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है? यस, बढ़ती हुई आबादी का पशु पक्षियों और मनुष्यों के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे लोगों को रहने के लिए भी स्थान चाहिए होगा। इस वजह से मनुष्य पेड़ काटते जा रहे हैं और पक्षियों के जो रैन बसेरे हैं वो उजड़ते जा रहे हैं। कुछ पक्षी जो उड़ पाते हैं वो चले जाते हैं, बाकी इधर उधर डेरा लगा लेते हैं। और आबादी बढ़ने के कारण प्रदूषण में भी वृद्धि हो रही है, जिसके कारण धरती के तापमान में वृद्धि आ रही है। इसके कारण इसका समाधान ये हो सकता है कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। अब हमें वन्य प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और हमें अपने वातावरण को बचाना चाहिए। क्लियर टू एवरीवन?